और ये मंडा क्यों होता है जी? जो शादी में होता है अधिकतर दोनों में, लड़की और लड़के पक्ष में भी होता है। हाँ, मंडे की वो होती है रस्म। मंडा, हाँ, जब कढ़ी चावल बनते हैं, हाँ, कढ़ी बनती है। उसमें कोई वो बुलाते हैं कि जो वो बनाते हैं बर्तन बनाने वाले को, हाँ, तो वहीं जाओ पूछ रहे हैं क्या बुलाओ उसको। हाँ, एक्चुअली जो प्रजापति ऋषि हुए हैं, ऋषि प्रजापति ब्रह्मा के समतुल्य थे। ब्रह्मा सहोदर थे, दोनों भाई थे, ब्रह्मा और प्रजापति दोनों वो थे। ब्रह्मा ने कहा कि मुझे एक ऐसा आइडिया आया है कि मैं जीवन का जन्म दे सकता हूँ, मतलब मैं आदमी पैदा कर सकता हूँ। मेरे पास ऐसा एक मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है कि मैं प्राण पैदा कर सकता हूँ। तो वो बोले तो करो। बोले मैं तब तक नहीं कर सकता जब तक कि प्रजापति की मदद ना मिले मुझे। बोले प्रजापति मूर्ति का कलाकार है, ये मिट्टी का पुतला बना सकता है, तो मिट्टी के पुतले में मैं जान डाल सकता हूँ। तो मिट्टी के पुतला अगर ये बना दे तो प्राण की विद्या तो मुझे आती, मिट्टी के पुतले की विद्या मुझे नहीं आती। तो प्रजापति ने कहा भी दोनों भाई मिलकर हम ये काम करते हैं। तो प्रजापति ऋषि ने नारायण हृदय स्तोत्र को आप देखेंगे, सबसे बड़े जो सूक्त हैं लक्ष्मी के आह्वान में और संतानों के आह्वान में, उन्हें प्रजापति ऋषि के बिना संभव ही नहीं है। हमारे यहाँ प्रजापति समुदाय से अगर कोई तांत्रिक हो जाए या कोई ऋषि हो जाए, उसकी कोई काट नहीं है। मतलब एक ये बहुत बड़ा एक अजीबोगरीब इत्तेफाक है, उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। मतलब वो जो है आप मानिए परम प्रज्ञ है वो, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो दक्ष, देखिए दक्ष क्या थे, दक्ष उन्हीं उसी कुल से तो आते थे। तो पार्वती उनकी बेटी थी, जास्यु ब्याह है। तो वो प्रजापति जीवन के जन्म का दाता है। अब चाक क्यों पूछते हैं, कुम्हार से बर्तन क्यों बनवाते हैं, कुम्हार को आमंत्रित क्यों करते हैं, उसका टीका क्यों करते हैं, उसकी सारी रस वो इसलिए करते हैं कि भैया प्राण तो हम पैदा कर लेंगे, वीर्य तो वर में पैदा होगा, रज स्त्री में पैदा होगा, पर जीवन का जन्म बिना चाक की पूजा के नहीं होगा। फिर जो ये बच्चे पैदा नहीं होते लोगों के यहाँ, बांझ हो जाती हैं स्त्रियाँ, या बहुत तरह की समस्याएं हो जाती हैं, या उनके घर में धन की समस्या आनी शुरू हो जाती है, या पति बीमार रहने लगता है, या किसी के साथ इस तरह के मेल मिलाप उल्टे सीधे हो जाते हैं, या स्त्रियों के संबंध पुरुषों से हो जाते हैं, या पुरुषों के संबंध विवाह के बाद स्त्रियों से हो जाते हैं। ये ऐसे दोषों से होते हैं जब हम उस क्रिया को नहीं करते। क्योंकि जीवन के जन्म के लिए देखो, विवाह वैसे तो बहुत सारी विधियों के लिए होता है, लेकिन उसका एक मूलाधार विवाह का ये भी तो है कि हम संतति का नियमन करें, संतति को जन्म दें, हमारी वंश हमारी पीढ़ियाँ आगे चलें। सिंपल कंसेप्ट है। देखो जब हम विवाह करते हैं तो उसका ये भी होता है कि भाई आगे चल के बच्चे भी होंगे, सब कुछ होगा, तो उसके लिए उस काम को किया जाता है। मढ़ा लगभग 3 दिन पहले होता है। मढ़ा कभी कभी अब 1 दिन पहले भी लोग करने लगे, लेकिन 3 दिन का विधान था। फिर मढ़े के बाद ना तो स्त्री ना तो पुरुष, मतलब ना तो कन्या और ना तो वो युवक, और वो घर के बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि वो दिशाशूल हो जाता है। दिशाशूल के बाद उनको कोई ऊपरी हवा पकड़ सकती है क्योंकि नई विधान में जाने वाले हैं, और उनका हल्दी से लेपन होता है। इतना वैज्ञानिक था ये। अब देखिए, अभी आप क्या कह रहे हैं, काढ़ा पीजिए। अब आप हल्दी, टर्मरिक पाउडर जो है, टर्मरिक पाउडर सबसे ज़्यादा एंटीबैक्टीरियल है। उससे ज़्यादा हल्दी जहाँ भी आप डाल देंगे, अगर चींटियाँ आई हैं, आटा डालोगे तो खाएंगी, हल्दी डालोगे तो मर जाएंगी, भाग जाएंगी। हल्दी, बड़े से बड़े घाव में हल्दी का लेपन पहले करते थे। तो जो वो हल्दी के बांध चढ़ रहे हैं, वो अगर हमारे बच्चे को, किसी को, स्त्री या पुरुष, किसी को भी कोई चर्म रोग है, किसी को कोई ऐसा रोग है जो बड़े लंबे समय से बीमारी परिवारों में चलती चली आ रही है, तो जो वो बांध लगते थे वो हल्दी के और तेल के, सरसों का तेल, वो शनि को रिप्रेजेंट कर रहा है। हल्दी शत्रुओं का शमन कर रही है और बीमारियों का शमन कर रही है, रोग और ऋण से मुक्ति दे रही है। उसके जब बांध लगते थे तो वो अब चूंकि कहीं जाकर के देखो शारीरिक संबंध तो बनेंगे, जब बच्चे से विवाह करेंगे तो वो अब एक दूसरे की बीमारी एक दूसरे को कभी नहीं लगेगी। 3 दिन में सारे बैक्टीरिया समाप्त हो जाते थे। कढ़ी का भी प्रसाद, उसका एक बड़ा महत्व है। कढ़ी उन लोगों की भी शुद्धि करती थी जो उस दिन आकर 3 दिन तक घर में रहेंगे। कढ़ी भी एंटीबैक्ट, मतलब बड़ा अपने आप में बड़ा ज़बरदस्त भोजन है। कढ़ी में जो चीज़ें डलती, बेसन, अगेन चना आ गया, फिर सल्टन शुरू हो गए, फिर राहु और केतु को रिप्रेजेंट कर रहा है, वीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। खाई चना रहे बना, मतलब ये सारे तत्व बड़े वैज्ञानिक थे हमारे यहाँ, जिनको हमने अब धीरे धीरे हम भूल गए। अब जाके मड़े भी होटलों में कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ये इस तरह से चलता था। तो ये बांध लगने के बाद फिर स्त्री और पुरुष का बाहर निकलना वर्जित था, क्योंकि उनके जो क्रियाएं होती थी, उन क्रियाओं से उनके ओराज और चक्राज एक डिफरेंट डायमेंशन में एक्टिवेट होते थे। तो उस समय उस ओपन चीज़ में आपने अपने ब्लूटूथ ऑन कर लिया और कोई दूसरा ना कुछ भेज दे। और आप देखिएगा, अगर ऐसी चीज़ों में ज़्यादातर बच्चों के साथ दुर्घटनाएं बहुत होती हैं। अगर जो लोग इन चीज़ों को नहीं मानते, उनके घर में कुछ ना कुछ अपशकुन हो जाता है। अगर वो बच्चे बाहर जाते हैं तो चोट लग जाएगी, कुछ और हो जाएगा। और इसलिए भी एक सुरक्षा का दृष्टिकोण भी था कि भाई 3 दिन विवाह में रह गए, कोई कहीं चोट चपेट ना लग जाए, कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, कोई परेशानी ना, कोई दुश्मनी ना निकाल ले, तो हम काज कैसे करेंगे। तो भैया अपने घर में रहो, ये इसके पीछे ये विधान था।
और कोई आपका सवाल इससे संबंधित? बस यही था कि थोड़ा सा मन में सीखा पहले यही कि हाँ, ये ऐसे इसलिए होता था। ये आपने मान कर कुछ बता ही दिया हाँ कि ये क्यों लगते हैं, ये ऐसा क्या है। हाँ, वो इसलिए लगता है कि भाई अगर कुछ हो भी है भी बच्चे को, किसी को, या पहले कभी नहीं था, उन दिनों उसको कोई खारिश है या कुछ ऐसी चीज़ है जो रोग दूसरे को जा सकता है। अब देखो तो कोरोना कोविड तो अब आया, अब लोग दुनिया भर के 2 फीट की दूरी ये सब कर रहे हैं। ये सारा वही हाइजीन था कि हम अपने शरीरों के हाइजीन को मेंटेन करें। तुम्हारा रोग तुम खत्म करके आ रहे हो, मेरा रोग मैं खत्म करके आ रही हूँ। अब हम मिल रहे हैं तो हम आपस में एक दूसरे का छुआ भोजन भी करेंगे, एक बिस्तर पर हम सोएंगे भी, एक घर में रहेंगे भी, तो किसी के रोगों का आदान प्रदान ना हो। पता नहीं कोई किस गांव से, किस देहात से, बहुत दूर दूर विवाह होते थे, तो इसलिए ये रखा गया। जैसे विवाह संस्कार होता है, अब तो चलो जो रात्रि में हो गया सो हो गया, रात्रि में विवाह संस्कार वैसे करना नहीं चाहिए। संस्कार हमेशा गोधूली वेला में समाप्त हो जाता है, दिन में करना चाहिए। दिन में तुरीय संध्या होती है ना, तुरीय संध्या होती है 3:30 से 5 बजे के बीच। फेरे उस समय पे पड़ते हैं, फेरे डालने का समय ही वो है। और गोधूली वेला, गोधूली वेला कहा गया जब गायें चर करके गांव में वापस आ रही हों, उनके खुरों से उड़ने वाली जो धूल थी, गोधूली वेला मतलब समय, तो गाय के खुरों से उड़ने वाली धूल वाला समय वो होता था सूर्यास्त से पहले। तो उस समय आप लड़की को विदा कर दें। लेकिन हुआ क्या कि जब हमारे विवाह होते थे तो हमारे दान दहेज सारी चीज़ चलती थी, और किसी धर्म में तो चलता नहीं था। तो हमारे जो कई किलो सोने चांदी से हम लड़कियों को विदा करते थे, और पैसा सब। अब जब यहाँ विधर्मी आए, उन्होंने डोलियाँ लूटनी शुरू कर दी। उन्होंने वो काफिला रोका, डोली, और उनका जेवरे लूट लिए, पैसे लूट लिए, कभी कभी दुल्हने भी लूट ली। ऐसी घटनाएं हमारे यहाँ मुगल काल में ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो लोगों ने क्या किया कि भैया चुपचाप शादी करो, आधी रात में ब्याह कर दो, पता नहीं चलेगा किसी को। वहाँ से ये शादियाँ होनी शुरू हुई, क्योंकि ये वैसे देखा जाए तो निशाचरी विवाह होते हैं। इसमें हमें जब ये हम करते हैं शुद्धि के लिए, घर में जाकर के या अपने घर आकर के एक शुद्धि यज्ञ भी करना चाहिए, शुद्धि यज्ञ में बैठना चाहिए। तो उससे क्या होता है, देखिए जितने मंत्र हैं, जो सप्तपदी है, जब लड़की फेरे फेरती है, 7 वचन देती है, 7 फेरे, हर फेरे पर एक वचन है, उसके 7 मंत्र हैं। 7 मंत्रों के भावार्थ लगभग ऐसे हैं, वेद के मंत्र हैं सब। एक ऋग्वेद का है, एक अथर्व का है, 2 साम से आते हैं। उन मंत्रों में कन्या बार बार कहती है कि हे सूर्यदेव, हे विष्णु, मैं तुम्हारी उपस्थिति को साक्ष्य मानकर ये वचन देती हूँ। ऐसे पुरुष कह रहा है, तो ना तो सूर्यदेव हैं और ना विष्णुदेव हैं, क्योंकि उनकी पूजा दिन में होती है और रात में, तो वो पड़े हुए फेरे खराब हो जाते, पूरे नहीं होते। पंडित जी को भी नहीं पता, वो अपने दक्षिणा में लगे हुए। और हमने एक नया काम चालू कर दिया, और जल्दी जल्दी करो जी। वो कह रहा 15 मिनट में करूँ कि आधे घंटे में करूँ। विवाह संस्कार 3.5 घंटे में होता है, 3 से 3.5 घंटे में होता है ठीक विवाह संस्कार। अभी तो कुछ लोगों के ऐसे भी सिस्टम थे जिनके पारिवारिक जीवन बड़े खराब रहे, हम दोबारा उनके फेरे फेर रहे हैं 20 साल बाद, 15 साल बाद दोबारा एक विवाह का प्रोग्राम हम विदेशों में तुमने किया, अब यहाँ भी करेंगे आश्रम। बहुत लोग दुखी हैं, कह रहे थे ठीक तब तो नहीं हुई, तब तो ठीक कर दो इसको। तो उनको पूरी विधान से उसको फिर दोबारा, क्योंकि पंच ही नहीं हुआ, आपके नाम पे वो कन्या चढ़ी ही नहीं, जिसको आप, जो आपकी पत्नी है, या वो पति चढ़ा ही नहीं आपके रजिस्टर में। वो उल्टा सीधा अपने पंडित जी ने भी ऐसे करा, और कुछ पंडित जी को हम उस समय सीरियसली लेते भी नहीं। अच्छा, आधे लोग बैठे हुए अपनी गाथा गा रहे होते हैं, औरतें और तूने कितने फंदे डाले थे स्वेटर में, वो उससे बोल, हाँ वो पूछ रही है फलानी चीज़ में कैसे बनता है वो छोले मसाला कौन सा डलता है, उन्हें कोई लेना देना नहीं। अरे वो आशीर्वाद का समय है, सब हाथ जोड़कर बैठो, परमात्मा का ध्यान करो। ज़्यादा भीड़ फेरों पे इकट्ठे नहीं करनी चाहिए, सबको मना करो। वहाँ जो कथा करने वाले लोग हैं ना, इन्हें तो घर भेज दो। सिर्फ 4-5 जो बिल्कुल वेल विशर हैं, अच्छे लोग हैं, उनको फेरों पर बैठाओ, जो बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए बैठे हैं। और पंडित जी को बोलो जी तुम 10 रुपये ज़्यादा लेना, ठीक से करो इसको। तो कोशिश ऐसा करें अगर संभव हो तो, क्योंकि सबको बहुत लोग सुन रहे होंगे कि दिन में कर सकें तो अति उत्तम है, बहुत अच्छा है ना। आडंबर देखिए, जब दिन में होगी ना तो शराबी आएंगे जो शाम को पी के झूमते हैं, ना फालतू के आडंबर होंगे जो हम लाइटें पाइटें, बहुत चीज़ों में खर्चा भी ज़्यादा होता है, सब चीज़ें खत्म होती चली जाएंगी। ना आतिशबाजी होंगी जिसमें हम ये पटाखे छोड़ते हैं, सब करते हैं। नहीं मतलब मैं बात बता रहा हूँ, पर अगर हम इसे कम कर सकें, ये हमारे चलता नहीं था कभी भी, इसका कोई विधान नहीं था, कोई सिस्टम ही नहीं था इसका हमारे। अब ये सब ऐसा फैशन चल पड़ा कि अब आतिशबाजी जिन्होंने बेचनी थी उन्होंने आपको आतिशबाजी का चस्का लगाया। हिंदू कोई आतिशबाजी बनाता नहीं, जो विधर्मी बनाते थे, कोई बैंड हिंदू नहीं बनाता, सारे विधर्मी बजाते हैं, सारे आतिशबाजी, सारे काम उनके थे। ये उन्होंने आपके साथ चिपका दी कहानियाँ ताकि उनके काम चलते रहें, आपको समझा दी कि ये करना है, जबकि इसका कोई तुक नहीं है। आप सुगंध करें, दिए जगते थे, आप जितनी साल की लड़की है उतने दिए जगा कर रखें, जितने वर्ष की लड़की है उतने अच्छे दिए, आधे तेल के आधे घी के, ये जगा कर रखें, यज्ञ वेदी के पास, विवाह मंडप में, अपने घर में, अपने घर के पूजा घर में,
तो उसकी तुक बनती थी। अब आप बदबू छोड़ रहे हो, पटाखे छोड़ रहे हो, दुर्गंध पैदा कर रहे हो, वायुमंडल भी खराब होता है और उसका कोई तुक नहीं है, पैसा बर्बाद अलग होता है। तो उतने पैसे को हम बच्चे को दे सके वो बहुत अच्छा है। उतना पैसे की हम ऐसी चीज़ दें, सोने की चीज़ दे दें, किसी और चीज़ की दे, मतलब उसके काम आए वो तो व्यर्थ है, सब आडंबर है। वो देखा देखी में चल रहा है, सब लोग वाह करे जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। पर अगर कभी संभव हो सके तो कोशिश करनी चाहिए कि अभी दिन में देखो शादी हो जाए। अब क्या हो रहा है, शादी जब पूरा संस्कार हो गया, सब कुछ हो गया, और उसके बाद फिर फंक्शन पार्टी और सारा कुछ चलता था। आपने अगर दिन में गोधूली वेला में सारा काम कर लिया, अब लड़की जाके स्नान करके आ गई, शुद्ध हो गई, सब ठीक से अपना वापस आ गई, जो कि थकान भी दूर होगी, घंटा आधे घंटे बैठ भी ली। अब रात में आप एट होम दे, पार्टी दे, जो दे वो दें, तो उसको तुक बनती थी। अब आप रात में ही, अभी तो फेरे भी नहीं फिरे, उससे पहले ही वहाँ दुनिया भर के आदमी सब अपना कर करा के सब, उन्हें पता भी नहीं कि शादी हुई भी नहीं है, लोग लिफाफा पकड़ा के अपने घर चले जाते हैं। क्रिया कहाँ हुई? तो वो ये था कि आदमी दोपहर के, जैसे दोपहर में लोग आते थे और रात्रि भोज का कंसेप्ट था, पहले फेरों में बैठो, फिर उसके बाद रात्रि भोज खाओ और अपने घर जाओ। लेकिन अभी ऐसा पलटा मार गई चीज़, और सबके अपनी सुविधा भी चुनते हैं जिसमें हमें आसानी हो जाए। दिन में दफ्तर में काम करेंगे, रात को वो, तो ये इसने प्रॉब्लम पैदा की। गौरी पूजा का विधान होता है, हाँ, वो पार्वती का है, पहले ही होता है। हाँ, वो भी अच्छा रहता है। जितनी भी पूजाएं हम करते हैं, इनमें हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट देवी देवताओं की ही स्थापना करते हैं, उनसे अपने लिए वरदान ही मांगते हैं, उनसे अपने लिए शुभत्व ही मांगते हैं। दादा जी, वो कपड़े उस मंदिर में, जैसे गौरी पूजा करने जाओगे, उस मंदिर में जो मूर्तियां हैं उसके अनुसार ही कपड़े सिलवानी चाहिए, कैसे कोई बता रहे थे। अब वो आपका, अगर आपके यहाँ चलता है तो, नहीं ऐसा तो नहीं। अगर आपके यहाँ उसकी वो है, मतलब पहले से परंपरा रही है, ये है कि जैसे आपका रीति रिवाज ले लिया माता का और उसी को पूजा करने, श्रृंगार बना बनाया मत लेना, नहीं खरीदा है तो नहीं, हाँ, मतलब बना बनाया मत लेना। श्रृंगार को चुनना, साड़ी अलग से लेना, लिपस्टिक, मतलब सब चीज़ें अच्छी लेना, खोल के देखना, चेक करना। मैंने कहा कि मैं बोला है उसके बारे में, सब डुप्लीकेट, और उसमें लिपस्टिक है, उसके अंदर वो नहीं है कलर जिसमें होता है। नेल पेंट की शीशी है, उसमें नेल पेंट नहीं है। काजल की प्लास्टिक की डिब्बी रखी है, उसमें काजल ही नहीं है। वो आप क्या फर्जी चढ़ा रहे हो? नारियल ले लिया, खोखा नारियल है, सूखा सामान, आधा सा पट्टा है, आधा पीछे से फटा हुआ है, ऊपर देखने में चुन्नी लग रही है, नीचे से फटी हुई है। ये सब फ्रॉडमेंट है, इसे नहीं करना। एक एक चीज़ अलग अलग चुनो, चाहे एक चीज़ दो, चाहे 10 चीज़ दो, सब जितना भी आपका मन है, कोई बात नहीं। 16, 20 जो भी आपने देनी है, 18, वैसे 18 का विधान होता है। हाँ, 16 तो संस्कार है, 16 श्रृंगार है, पर देनी चीज़ें 18 चाहिए। 18 अंक होता है दुर्गा का। उसमें क्या बनाया जाए? 2 चीज़ें कुछ भी बढ़ा दो, कोई खड़ाऊ बढ़ा दो और कोई सर का छत्र बढ़ा दो, या कोई ऐसी चीज़ करके बढ़ा सकते हो। और साड़ी ऐसी लो जिसको आप पहनने का कभी ख्वाब देखती रही हो, बढ़िया साड़ी। कभी आपकी अलमारी में साड़ियों की लाइन कम नहीं होगी उसके बाद, ये आप देखिए। अच्छा कलर, अच्छी साड़ी लो। ये नहीं कि दान के नाम पे सबसे रद्दी, अगर आप ये घी खुद खाओगे या पूजा के लिए चाहिए, बोले जी पूजा के लिए, बोले अरे वो दे देना नीचे से रखा, ये पूजा के लिए, मतलब वो भगवान के लिए रद्दी सामान, और अपने लिए बढ़िया। तो अपने लिए तो एक बार को कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लो, चाहे एक सामान दो, बढ़िया बढ़िया सामान दो, फिर आप देखेंगे वो सामान 1000 गुना होता है। आपकी कबर्ड पूरी भर जाएगी साड़ियों से, महंगी महंगी साड़ियों से भर, ये लड़की की भर जाएगी। क्योंकि जो हम दे रहे हैं, हम फटा हुआ कपड़ा दे रहे हैं, तो फटे हुए कपड़े बढ़ रहे हैं। मतलब घरों में लोगों के जो स्थिति है, तो अच्छी चीज़ दो और सब चेक करो पहले। हाँ, नहीं अब तो आप संपर्क में आ गए हो, अब तो आपको करना भी पड़ेगा, नहीं भी कर रहे होगे तो भी करना पड़ेगा। पहले तो हम सोचते थे कि देवताओं को चाहिए कोई 5 मीटर दे दो, हाँ, ये ऐसा नहीं, ऐसा आपके जो दिए वो तो खैर इसलिए सब दिए थे, वो नहीं अच्छा ही देंगे सबको, जिसको भी देंगे ऐसा कर सकते। और एक वो बनता है जी, वो सरकंडा बंधनवार, वो जो बनता है वो, हाँ, वो शुभत्व के लिए, उसमें आम्र पत्र से भी बनता है, वो सेरू से भी बनता है, सरकंडे से। हाँ, वो शुभत्व के लिए, वो नेगेटिव एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। हाँ, जी मंडा होता है शायद उसी दिन होता है। पर चाचा जैसे कहते हैं कि वो फिर बाद में दूल्हा खोलता है, हाँ, एक गांठ उसकी, हाँ, तो पर विदाई तो वहीं हो जाएगी, तो फिर वो ममाने कैसे से हो खुलेगा? जाएगी जी, जैसे वो बनेगा घर पे, जब आएंगे 2 दिन बाद तब खुलवा देना गांठ उसकी। अच्छा। कोई ऐसी बात। वो गांठ जब खोलता है, वो ये कहता है कि सारी चीजें कंप्लीट हुई सुख शांति के साथ, अब मैं इसको मुक्त कर रहा हूँ। आप बांधते हो
जब शेरू को बांधते हो तो शेरू के साथ ये संकल्प होता है कि हमारे सारे कृत्य में कहीं किसी प्रकार का भी कोई विघ्न व्यवधान ना हो। हाँ, तो मंत्र उसका पूरा देखो, सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुधान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति ना संशय। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो, जितनी भी तरह की बाधाएं सबका विनाश हो। सर्व बाधा विनिर्मुक्त, धन धान्य सुधान्वित है, धन भी घर में रहे, धान्य यानी अनाज भरा रहे, और सुधान्वित है, बच्चों और संतानों के लिए भी हमारे घर में सब व्यवस्थाएं ठीक रहें। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुधान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति ना संशय। हम मनुष्य के रूप में जितने भी पुरुषार्थ हम सबको ठीक से कर सकें और हमारा भविष्य कभी भी संशयपूर्ण ना हो, अधर में लटका हुआ ना हो, हमें ये ना पता चले कि भविष्य में क्या होगा, सब हमें स्पष्ट दृश्य दिखता हो अपने जीवन का। इसके लिए हम इस शेरू को यहाँ स्थापित करते हैं, ये उसका मंत्र है। और फिर वो आके खोलता है कि मैंने इसकी अब विधान को पूर्ण किया। जैसे आपने गाड़ी खरीद ली, गाड़ी पे कलावा बंधा है, अब उसने आकर रिबन काटा, चाबी लगा दी गाड़ी में स्टार्ट करके कि ये जो आपने ये संकल्प रखा था अब मैं इसको शुरुआत करता हूँ। ये होता है इसका विधान। कभी कभी एक काम और करना चाहिए जो जिसकी वो एंटीबायोटिक है, जरूरत है नहीं है तब भी काम करेगा। 7 अनाजा ले लो, 1.25 किलो, 7 प्रकार के अनाज, 1.25 किलो, उन्हें एक पैकेट में भरवा के रख दो, एक किसी बोरी में या किसी थैले में भरवा के रख दो। जब लड़की विदाई करे तो उसमें ठोकर मार के घर से बाहर निकले। यहाँ ठोकर मारनी है, ये अलग विधान है एक। जैसे घर अब अपने फेरे वेरे सब कुछ हो गया, सारी चीज़ें हो गई, कोई बात नहीं, वहाँ भी वो भी घर मतलब जहाँ आपने संस्कार करेगी, अब कमरे में तो बैठेगी जहाँ आपकी सजा वो करोगे, मेकअप करोगे, मंडप में कमरा तो लोगे ना, उस कमरे में रख लो। उस पैकेट को बना के कितना 8-10 किलो का बना, 8 किलो का बनेगा भाई। 7 अनाज 1.25 किलो के 10 किलो का मान लो, कभी भी लेकर तैयार करके रख लो। लेकिन संस्कार से पहले ये चीज़ें भूल जाते हैं लोग। कोशिश, हर आदमी 100 में से 90 लोग भूल जाएंगे इसको। थैला बन जाएगा, घर में रखा रह जाएगा। सबसे पहले उठा के गाड़ी में रख दो, किसी आदमी की ड्यूटी लगा दो, भाई तेरा जिम्मेदारी इस बात की है। जब लड़की जाए तो उसमें पैर लगा दे, और उसके बाद जब लड़की तो जाए अपनी विदाई के लिए, आप उसको लेके किसी जल प्रवाह के स्थान पर निकल जाए। अलग अलग नहीं, दोनों अलग अलग, दोनों क्रिया अलग अलग करनी। हाँ, इसे अगले दिन भी कर सकते हो, इसे अगले दिन भी कर सकते हो। अच्छा, इसको एक दिन बाद भी कर सकते हैं? एक दिन बाद भी कर सकते हैं, 7 दिन बाद भी कर सकते हैं। ये एक ही पेमेंट में ना 2 बुकिंग करना चाह रहे हैं। असल में एक बार में एक उपाय लगता है। जैसे हमने पहले लड्डू का वो खरीदाया, हाँ, फिर हम आ गए मंडप पे या कहीं भी, हाँ, उसके बाद किसी दूसरी नदी में, या तो अच्छा दूसरी, या तो नदी दूसरी हो या दिन दूसरा हो, अच्छा, तब चलेगा। या 2 दिन बाद, 7 दिन बाद, हाँ, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, फिर अपने घर ले जाकर। हाँ, पर ज्यादा दिन नहीं रखना चाहिए उसको। हाँ, मतलब हाँ, जितना संभव हो सके कोशिश करें अगले दिन ही करें। घर भी रख के रखें, दाहिने पैर से, दाहिने पैर से। तो वो जहाँ, क्योंकि जब कलश जाके घर में गिराओगे, वो देखिए जब कोई लोग भूल जाते हैं तो यही क्रिया फिर घर में जाके होती है। तो दुल्हन से कलश, चावल के कलश को गिरवाते हैं। तो जब कराते हैं, जब वधू अपने ससुराल पहुंचती है, वो भी इसलिए करते क्या पता भूल गए हो, आप ना करा पाए हो। वो भी एक अलग तरह का वो सिस्टम है पूरा का पूरा। वो अक्षत के साथ होता है, कौन से लेने चाहिए? वो तो अक्षत के लिए होता है जो वहाँ करते हैं, उनको वो नहीं करना आपने करना है अपने वाला उपाय, लड़की वाला। तो लड़की वाले में 7 अनाज, गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, काले उड़द, अलसी और पीली सरसों। पीली सरसों अगर पीली की जगह काली की जगह नहीं, कोशिश कर लो पीली मिल जाए, काली मिल जाए, काली भी चल जाएगी। काली किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, पीली किसी और चीज़ को। अच्छा, पीली से पीली। हाँ, दोनों का एक फर्क है। तो वो तो हम जैसे कमरा वो हमें देंगे, में ही रख देंगे। हाँ, तो जब ये विदा होगी, हाँ, तो उस कमरे में ही करा दें या हाँ, जैसे कमरे में रखी, बस इसे याद रहे जब ये अपना, नहीं, वो तो हम भी याद बस उसमें एक हल्का सा पैर लगा दिया इसने, पैर लगाने के बाद चले जाकर गाड़ी में रख लो, अब वहाँ की क्रिया समाप्त हो गई। वहाँ से उठा के अपने कार में। हाँ, कई बार वहाँ भूल जाते हैं फिर लोग, उसको याद नहीं रहता सब लोग, क्योंकि हाँ, विदा से पहले जब विदाई के लिए चलेगी ना, फेरे पड़ गए, फिर अब कमरे में तो आएगी ना एक बार, फिर वो घर में आते हैं, थोड़ा बच्ची को चेक करते हैं, भाई सब कोई बिंदी ठीक लगी है, सब चीज़ें, बस उसी समय करा के और बस फिर उसको भेज। पहले जैसे विदा हो जाएगी फिर आएगी, बस हाँ, जब आपको लगे अब लड़की को ले जाके गाड़ी में बैठाना है, भाई सारे काम कर चुके हो, अब लड़की को जाके विदाई शुरू करनी है, अब वो रुदन क्रंदन शुरू होना है, जो रोना पीटना शुरू करते हैं ना, वो भी जरूरी रहता है। तो जब वो करें बस उससे पहले समझ लो तो ये काम करना है। ठीक है जी। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं
नमः